मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस सवाल आ चुका, जितने में मैं कराऊंगा। राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे 12 जनवरी सवाल आ चुका है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी सवाल आ चुका है। सेना दिवस 15 जनवरी बहुत बार सवाल आ चुका है। सेना दिवस 15 जनवरी, भारतीय थल सेना 15 जनवरी, एयरफोर्स 8 अक्टूबर, लिख लो तीनों इकट्ठे। एयरफोर्स 8 अक्टूबर, नेवी दिवस 4 दिसंबर। एयरफोर्स 8 अक्टूबर, नेवी 4 दिसंबर। नेशनल राष्ट्रीय वोटर दिवस 25 जनवरी। वोटर दिवस 25 जनवरी। हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी, महात्मा गांधी की जिस दिन हत्या हुई। शहीद। कैंसर दिवस 4 फरवरी। कैंसर विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। 14 फरवरी। राष्ट्रीय साइंस दिवस 28 फरवरी। साइंस दिवस 28 फरवरी। साइंस दिवस 28 फरवरी। महिला दिवस बहुत बार सवाल आया है। 8 मार्च महिला दिवस। 8 मार्च महिला दिवस। 8 मार्च। उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। ये अगला वाला सवाल भी बहुत बार आया थे। स्वास्थ्य दिवस बहुत बार सवाल आया है। 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस। 7 एक बार सिर्फ सवाल आया ये 22 अप्रैल अर्थ डे। 22 अप्रैल। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। श्रमिक दिवस 1 मई। श्रमिक दिवस 1 मई। श्रमिक दिवस 1 मई। प्रेस की स्वतंत्रता का दिवस 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई। 3 मई। तंबाकू निषेध, तंबाकू पर खिलाफ 31 मई सवाल आ चुका है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। अगला वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया। ये पर्यावरण दिवस 5 जून, बहुत बार सवाल आया जी। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। डी डे कहते हैं। डी डे 6 जून, जिस दिन अमेरिका ने बम गिराया था हिरोशिमा पर। डी डे। योग दिवस या योगा दिवस 21 जून, बहुत बार सवाल आ चुका है। योगा दिवस 21 जून। योग दिवस 21 जून। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस आ चुका 14 अगस्त। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। स्पोर्ट्स दिवस, खेल दिवस बहुत बार सवाल आ चुका है। खेल दिवस 29 अगस्त। 29 अगस्त। खेल दिवस 29 अगस्त। खेल दिवस 29 अगस्त। अगला सवाल बहुत बार आ चुका है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। शिक्षा दिवस 5 सितंबर। अगला वाला सवाल भी बहुत बार आ चुका है। हिंदी दिवस 14 सितंबर। शिक्षा दिवस 5 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर सवाल आ चुका है। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर।
यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, बाल दिवस बहुत बार साल हो चुका है, बाल दिवस 14 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, एड्स दिवस 1 दिसंबर, एड्स दिवस 1 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस जिसके ह्यूमन 10 दिसंबर, क्रिश्चियन का जो क्रिसमस मनाई जाती है, क्रिसमस डे 25 दिसंबर, क्रिसमस डे 25 दिसंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस अभी नया इन्होंने शामिल किया है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कराने से बहुत लंबा है, उसको तो एक पीरियड लगेगा, वो तो मैं मंडे को जो सवाल में आते हैं, सिर्फ 2 ही अभी तक उग्रवादी संगठन है जो क्वेश्चन आ चुके हैं। एक है लिटे, लिटे किस देश का उग्रवादी संगठन है, ये सवाल आ चुका है, जिसको कहते हैं LTTE, लिटे, लिटे किस देश का उग्रवादी संगठन है? लिटे जो है वह श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है, लिटे जो है श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है, लिटे। उस दूसरा आया उल्फा, ULFA, उल्फा, उल्फा कहाँ का उग्रवादी संगठन है? उल्फा ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, मतलब नॉर्थ ईस्ट का, असम का उग्रवादी संगठन है, नॉर्थ ईस्ट के। NSCN सवाल आ चुका है, NSCN, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN, NSCN ये है उग्रवादी संगठन नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादी संगठन है, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादी संगठन है। जैसे मोहम्मद जो है पाकिस्तानी बेस्ड उग्रवादी संगठन है, जैसे मोहम्मद। उसके बाद में जिसका नेता था असामा बिन लादेन, ये सऊदी अरेबिया से ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन इस समय सऊदी अरेबिया, सीरिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में, इन सभी देशों में ये सक्रिय, थोड़ा सा चीन और थोड़ा सा रूस, उसमें भी ये सक्रिय है। अल-कायदा पहला था, इसका जो मुख्य था वो था असामा बिन लादेन, दूसरा भी मारा गया, बंगाल भी मारा गया। और उसके बाद में वो ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, वो भी एक उग्रवादी संगठन है जो पूरे का पूरा विश्व में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। तो ये थे जो मोटे मोटे। एक लश्कर तोबा, ये भी पाकिस्तानी बेस्ड उग्रवादी संगठन है, लश्कर तोबा। तो ये थे इम्पोर्टेंट उग्रवादी संगठन जो आ चुके हैं। कुछ जाते जाते कुछ सवाल लिख लो। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 से संबंध रखती है। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंध रखती है। बिशप टर्म जो है शतरंज से संबंध रखता है। बिशप टर्म जो है शतरंज
पुरस्कार पाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। सीवी रमन, सीवी रमन एक ऐसा भारतीय है जिसे 2 सर्वोच्च सम्मानों से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सीवी रमन भारत रत्न, भारत रत्न 1954, भारत रत्न 1954 और भारत रत्न नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 1930, नोबेल पुरस्कार 1930 फिजिक्स में। मोरारजी देसाई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे 2 देशों के पुरस्कार से सम्मानित, रत्न और पाकिस्तान का स्टार, जो मतलब पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार और भारत के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है जिसे बांग्लादेश और भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी ऐसी व्यक्ति है जिसे बांग्लादेश और भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल, विश्व का सबसे ऊंचा झरना। झीलों के ऊपर बार बार सवाल आता, मैंने झीलें छोड़ दी हैं। विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी वाली झील, बहुत बार सवाल हो चुका है ये। विश्व की सबसे बड़ी साफ पानी वाली झील लेक सुपीरियर, सुपीरियर मतलब अच्छा तो ना, सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील कैस्पियन झील, कैस्पियन झील, कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील कैस्पियन झील। विश्व की सबसे गहरी झील, बहुत बार सवाल हो चुका है, विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील बैखाल, बैखाल झील जो सबसे बड़ा और गहरा सागर, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा सागर प्रशांत महासागर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैसिफिक। विश्व का सबसे छोटा सागर आर्टिक सागर, विश्व का सबसे छोटा सागर आर्टिक सागर। एक सवाल जो भारत के संदर्भ में वो बार बार आता है कि विश्व तथा भारत का नदी के बीच का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व तथा भारत का नदी के बीच का सबसे बड़ा द्वीप मझली, है विश्व और भारत का सबसे बड़ा नदी के बीच द्वीप मझली, असम में है ये, मझली असम में है। कृषिक की राजधानी पेशावर थी। मोहनजोदारो से, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो से क्या क्या प्राप्त हुआ? विशाल स्नान गृह, मोहनजोदारो से विशाल स्नान गृह, पशुपति की मोहर, पशुपति की नृत्य की मूर्ति। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ? विशाल अन्य ग्रह, विशाल अन्य ग्रह, विशाल 1945 को 6 अगस्त 1945 को एटम बम डाला, 6 अगस्त 1945 में एटम बम डाला था। सुल्तान टिपू मैसूर का शासक था। वह चौथी एंग्लो मैसूर वार में मारा गया, चौथी एंग्लो मैसूर वार में युद्ध में मारा गया। विजयनगर शासन, विजयनगर शासन की
राजधानी हेम्पी थी, हेम्पी। विजयनगर शासन की राजधानी हेम्पी 65 तक, 1336 से 1565 तक विजयनगर शासन का अंत तालिकोटा के युद्ध से हुआ। विजयनगर शासन का अंत तालिकोटा के युद्ध से हुआ। पहला भारतीय ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला, भानु अथैया 2019 की भारतीय फिल्म पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस, बेटा टाइम अभी समाप्त हुआ है।